हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आज का वीडियो का टॉपिक है स्कार्फ फोल्डिंग सेफ्टी। स्कार्फ फोल्डिंग के सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी सवाल है उसको मैं क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक स्कार्फ फोल्डिंग फोरमैन हूं। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं स्कार्फ फोल्डर को सेफ कैसे रखा जाता है, क्योंकि स्कार्फ फोल्डिंग का जो काम हाईली रिस्की जॉब है और उसमें सेफ्टी को बखूबी ध्यान रखा जाता है। चाहे आप फोरमैन है, चाहे आप सुपरवाइजर है, चाहे आप इंस्पेक्टर है, चाहे आप जो है कि सेफ्टी ऑफिसर है, लेकिन आपको सेफ्टी जो स्कार्फ फोल्डर काम कर रहे हैं उसका सेफ्टी का बखूबी ध्यान रखा जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्लाइंट जो है ना हर टाइम ये सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी के बारे में आप बताएं। क्लाइंट ये आपसे सवाल 100% करेगा, चाहे आप स्कार्फ फोल्डर का इंटरव्यू देना जाएं, चाहे आप फोरमैन, सुपरवाइजर या फिर इंस्पेक्टर या फिर सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये सवाल क्लाइंट के माइंड में हमेशा सेट रहता है कि स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी के बारे में बताएं। क्योंकि स्कार्फ फोल्डिंग का जो जॉब है वो हाईली रिस्की जॉब है और उसमें सेफ्टी को बखूबी ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो स्कार्फ फोल्डर हो। अगर आप स्कार्फ फोल्डर है तो ये भी वीडियो आप लोगों को काम के लिए है। और आप अगर फोरमैन, सुपरवाइजर हैं या बनना चाहते हैं या फिर सेफ्टी ऑफिसर हैं या बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ये एक डाटा मेरे चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर 90% लोग जो हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। उन लोगों से विनती है कि सब्सक्राइब कर दें। नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप लोगों से भी विनती है कि नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है दबाकर सब्सक्राइब कर दें और इधर लाइक का बटन है उसे लाइक दबा दें। ठीक है, तो चलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए या करते रहिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को काम का चीज़ के बारे में मैं ले चलता हूँ आगे। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्किप मत करिएगा बिल्कुल ही और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सर जी, स्कार्फ फोल्डिंग काफ़ी हाईली रिस्की जॉब है क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा होता है, चाहे इरेक्शन हो, चाहे डिसमेंटल हो, चाहे मैनुअल हैंडलिंग हो। स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी काफ़ी ध्यान में रखा जाता है। हाईली रिस्की जॉब है। अगर एक भी पाइप गिर जाता है या क्लैंप गिरता है ना, ड्रॉप होता है तो काफ़ी वेट लेकर आता है। अगर मान लीजिए एक क्लैंप का वेट 1 kg है, अगर 5 मीटर से गिरेगा तो 5 गुना फोर्स के साथ गिरेगा और नीचे वाले को घायल कर सकता है। तो इसके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी। या फिर मान लीजिए स्कार्फ फोल्डर क्या होता है, पाइप पर खड़ा होता है। पाइप पर कभी भी नहीं खड़ा होना है। आप लोगों को कहाँ पर खड़ा होना है और कैसे ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कार्फ फोल्डर सेफ्टी। मिनिमम 3 बोर्ड 1 हैंड रेल। ओके, मिनिमम 3 बोर्ड 1 हैंड रेल आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। जब भी स्कार्फ फोल्डर या डिसमेंटल कर रहा है या इरेक्शन कर रहा है तो 3 बोर्ड रख के, जो भी लिफ्ट है उस पर 3 बोर्ड रखेगा प्रॉपर और बोर्ड क्लैंप लगाएगा प्रॉपर। 3 बोर्ड रख के उस पर खड़ा होके उसके बाद डिसमेंटल करेगा या फिर इरेक्शन करेगा, मैनुअल हैंडलिंग करेगा या जैसे हो, लेकिन 3 बोर्ड रख के ही खड़ा होना है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। आप लोगों को कान में ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। मिनिमम 3 बोर्ड, 3 बोर्ड आप लोगों को रखना है। उसके बाद उस पर खड़ा होना है और जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस है उसका 100% टाई अप होना चाहिए। आपके सर के ऊपर या कंधे के ऊपर टाई अप होना चाहिए। 100% टाई अप बोले तो दोनों लाइन यार्ड लगा हुआ होना चाहिए। और इसमें एक और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। कभी भी आप देखे होंगे कि फुल बॉडी हार्नेस में 2 लाइन यार्ड दिया रहता है। आखिर 2 क्यों दिया हुआ है, ये भी सवाल मेरे से क्लाइंट द्वारा किया गया था। तो क्या एक लगाया है तो 100% टाई अप है कि नहीं, तो एक लगाया है तो भी 100% टाई अप है, लेकिन 2 लगाना कंपलसरी है। 2 इसलिए दिया हुआ है लोकेशन चेंज करने के लिए। समटाइम समझ लीजिए कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, इधर से मेरे को इधर जाने का है, तो एक खोल के एक लगा के फिर दूसरा खोल के दूसरा वहाँ पर लगाना है। इसके लिए 2 लाइन यार्ड दिया हुआ है। एक लगाया है तो भी 100% टाई अप है, लेकिन एक लगाने का अलाउ नहीं है। आपको लगाना है तो दोनों लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका 100% टाई अप। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा। 100% टाई अप का मतलब यही होता है। ठीक है, ये भी सवाल क्लाइंट कर देता है, मेरे साथ ऐसा सवाल हुआ भी था। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कुछ गलती मेरे से हो सकता है तो शायद आप लोग मेरे से ज़्यादा सीनियर हों या मेरे से ज़्यादा जानकार हों, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर
ये मिस्टेक आपसे हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी, ठीक है, पहले क्षमा बोल देता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को आगे मैं बढ़ाता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं सर, 3 बोर्ड तो हो गया, बोर्ड क्लैंप लगा के 100% टाई अप करेगा स्टाफ होल्डर, फिर वहाँ पर खड़ा होकर जो भी डिसमेंटल करना है, एरेक्शन करना है वो करेगा, क्योंकि ये हाईली रिस्की जॉब है स्टाफ होल्डिंग, चाहे एरेक्शन हो चाहे डिसमेंटलिंग हो। अगर थोड़ा सा भी एक चूक हो सकता है तो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकता है आदमी, क्योंकि इंसान से गलती हो जाता है। तो इसके लिए प्रोसीजर के हिसाब से ध्यान देना होता है। प्रोसीजर में यही है, 3 बोर्ड और 100% टाई अप होना चाहिए, और एक गार्डरेल यानी कि जो हमारा रेलिंग होता है, एक रेलिंग मारेगा अपने कमर के लेवल पर या 2 मारेगा, अच्छा प्रोसीजर में, ठीक है। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए तो SG14 और SG15 गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसमें स्काफ होल्डर से ही रिलेटेड सारा जानकारी दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सर जी ये तो हो गया। अब 2 टाइप का लाइन यार्ड होता है, एक जो है हमारा सिंपल लाइन यार्ड जो हार्नेस के साथ आता है, और एक होता है रिटेक्टिबल लाइन यार्ड। जो रिटेक्टिबल लाइन यार्ड का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो वो तुरंत रोक लेगा, रिटेक्टिबल लाइन यार्ड होता है। 2 टाइप का लाइन यार्ड इधर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, दिख रहा होगा। तो इधर 2 टाइप का लाइन यार्ड होता है, एक नॉर्मल होता है, एक रिटेक्टिबल होता है। रिटेक्टिबल का क्या मसला है कि रिटेक्टिबल जैसे ही आदमी अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो तुरंत रुक जाएगा, इसको बोलते हैं रिटेक्टिबल लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं सर जी, रिटेक्टिबल हो गया, एक नॉर्मल होता है जिसमें शॉक ऑब्जर्वर लगा होता है। आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला एक भुट्टा सा दिख रहा है, ये शॉक ऑब्जर्वर है, इतना मोटा सा दिख रहा है, इतना बड़ा। शॉक ऑब्जर्वर इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए कि 7-8 मीटर से नीचे गिर रहे हैं तो ये 1.5 मीटर या 2 मीटर लगभग उसका ओपन होगा फटके, और धीरे धीरे आपको नीचे आने देगा, इसलिए इसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। अब आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन सा लाइन यार्ड यूज करना चाहिए। स्काफ होल्डिंग के जॉब में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है रिटेक्टिबल लाइन यार्ड, क्योंकि रिटेक्टिबल तो जब भी स्काफ होल्डर कोई मान लीजिए फॉलिंग होता है तो वो तुरंत स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए रिटेक्टिबल रिकमेंडेड रहता है, हमारा कंपनी में वही अलाउ है, हमारे साइट पर वही अलाउ है, रिटेक्टिबल ही हर स्काफ होल्डर को बांधना है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मैं बता देता हूँ, प्रोसीजर में रहता है कि एबव द 6 मीटर के एबव, यानी मतलब 8 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर के ऊपर है, 6 मीटर के ऊपर है, तो उसको जो है कि नॉर्मल जो लाइन यार्ड है वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर जी, इससे अगर नीचे है तो क्या होगा, बिलो द 6 मीटर के नीचे है तो वहां पर रिटेक्टिबल लाइन यार्ड यूज करना है। 6 मीटर के ऊपर जाके आप कोई भी लाइन यार्ड जो नॉर्मल है लाइन यार्ड वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिटेक्टिबल भी यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो इसको खासा ध्यान में रखा जाता है, और स्काफ होल्डर को सेफ्टी का यही एक प्रोसीजर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाकर, और नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने सही जानकारी दिया कि नहीं। अगर गलत होगा तो आप हमें कमेंट करके कुछ सही सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।